बताओ हम क्या करें सर, हमारे साथ न्याय चाहिए हमें, नहीं तो हम नहीं जिंदा रहेंगे सर, हम नहीं रहेंगे। बस नहीं की जाएगी, अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो फिर सर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बताओ हम कानून से ही लड़ सकते हैं ना सर, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है लड़ने के। कार्यालय भी हम गए हैं सर, वहाँ पे उन लोगों ने बोला कार्रवाई की जाएगी। जब हम लोग घर नहीं जा घूम रहे, पुलिस हम लोगों के घर आ रही है सर कि आप जमानत कराओ। किस चीज की जमानत कराए सर, उल्टा हम लोगों ने मारपीट की है। ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है सर। नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। कल हमने टुडे एमपी एक्सप्रेस की ओर से आप सभी दर्शकों से आग्रह किया था, यदि आपको कोई समस्या है, यदि किसी विभाग से आप पीड़ित हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट, उसकी शिकायत आप सीधे हमारे स्टूडियो के लाइव रूम में आकर कर सकते हैं। हमने कल यह भी कहा था कि आपकी समस्या से संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो आवेदन पत्र है, वो भी आप लेकर आए। इसका असर अब होने लगा है और टुडे एमपी एक्सप्रेस की निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता पर विश्वास करते हुए आज हमारे स्टूडियो में आई है ग्राम गिरौल की एक बालिका जिसका नाम है रूबी कुर्मी। रूबी कुर्मी अपने माता पिता के साथ आज हमारे स्टूडियो पर आई। उन्होंने पहले फोन किया और हमारे स्टूडियो पर आकर उन्होंने जिस समस्या को लेकर वे परेशान हैं, जिस समस्या को लेकर प्रताड़ित हैं, उन्होंने उस समस्या के बारे में खुलकर चर्चा की। कई जगह पर रूबी कुर्मी भावुक भी हो गई। तो हम बात करते हैं रूबी कुर्मी से और उनके परिजनों से। क्या नाम है आपका? मेरा रूबी कुर्मी। क्या है, क्या हो गया है, क्या मामला है? घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मम्मी थी और मैं अंदर घर के अंदर कमरे में पढ़ाई कर रही थी अपनी। और मम्मी तभी रामाधर कुर्मी आया और आकर के हमारी मम्मी के साथ छेड़खानी करने लगा। तब मम्मी चिल्लाई, तब मैं बाहर आई तो मैंने मम्मी का बचाव किया तो उसने मुझे धक्का देकर 2-4 गाल में मार के नीचे गिरा दिया। तब मैंने, पापा घर पे थे नहीं, पापा खेत पे गए थे, सुबह का समय था 9 बजे का। तो मैंने फिर पापा को बुलाया चिल्लाकर, तो पापा आए तो उसने, रामाधर ने वहीं पे लाठी से पापा के सर पर 3-4 लाठी मार दी। तो उनके सर पे लग गई और खून भी निकलने लगा था। ये हम लोगों ने वहाँ पे बताया भी था उन लोगों को। फिर सर हम लोग, फिर ये मम्मी तो रोने लगी सर। फिर हमने मम्मी को अलग कर दिया और फिर पापा को रामाधर बाहर खींच के ले गया। तो सर बाहर खींच कर फिर उन लोगों ने, सभी लोगों ने पापा के साथ पिटाई की। फिर सर हमने 100 नंबर डायल करने की कोशिश की तो 100 नंबर डायल कर रहे थे तो बिजी जा रहा था उनका कॉल। फिर सर हमने वहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं भानगढ़ की, सिखा दुबे मैम, सर हमने जो मैम है भानगढ़ की, सिखा दुबे मैम, उनको कॉल किया क्योंकि उनका नंबर मेरे पास था। तो मैंने उनको बताई सारी घटना, तो मैम ने सुन करके कॉल कट कर दिया सर। फिर बाहर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोग तो बाहर खड़े थे, हम लोग रिपोर्ट कराने नहीं जा पा रहे थे। फिर सर हमने वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर होता है CM, उनको कॉल किया सर मैंने, और उनको ये मैंने घटना बताई कि बाहर कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए हैं, हम लोग शिकायत करने नहीं जा पा रहे और हम लोगों के साथ ये सब हुआ, ये नहीं बताया हमने। तो फिर 100 नंबर उन्होंने भेजा वहाँ से और हम लोग उनके साथ गए थाने। तो सर चौकी में हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की उन लोगों ने, क्योंकि हम लोग जो बता रहे थे वो नहीं लिख रहे थे। कहते ये रिपोर्ट आपकी नहीं लिखी जाएगी, उन लोगों ने बाहर कर दिया। सर हम चौकी के बाहर 1 घंटे तक खड़े रहे और वहाँ पर उनसे हमने फिर भी बोला कि आप लिख लो रिपोर्ट, तो हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी सर। और हम लोगों के साथ जो अपराधी गया था, जिसने मम्मी के साथ ये सब किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज की उन लोगों ने। और मैं 1 घंटे तक चौकी के बाहर खड़ी रही सर, और मैं कॉल पे कॉल कर रही थी वहाँ पे ऊपर SP सर लोगों को कि मेरी ये रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है। तो सर वहाँ पे जो धाकड़ सर हैं वो हंस कर मेरी वीडियो बना रहे थे सर और टिप्पणियां कर रहे थे सर मेरे साथ। और फिर वहाँ से उन लोगों ने नहीं लिखी तो मैं थाने भानगढ़ चली गई और वहाँ पे गई थी सर। 3-4 घंटे वहाँ पे हम लोगों को बैठा के रखा और हमने आवेदन दिया, उसकी हमारे पास पावती भी रखी है कि ये चीज़ हम लोगों के साथ हुई है, ये ऐसी घटना घटी है। लेकिन सर वहाँ पे उन लोगों ने हम लोगों की सिर्फ आवेदन लिखा है, आवेदन लिया है उन लोगों ने। और जब हम लोग NLC करा के अस्पताल से घर आए लौट कर, तो हमने मैम को कॉल किया कि हम लोगों की जो FIR है वो आपने दर्ज नहीं की। तो मैम कहती घर आकर हम देंगे। घर आकर जब हम लोगों ने FIR देखा, उन लोगों ने मैम से साइन करवा लिए मम्मी से, और फिर वो हमने FIR को पढ़ा तो सर वो FIR
पूरी झूठी थी। जो घटना थी ना, जो हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों ने उसमें एक भी वर्ड नहीं लिखा था सर। बिल्कुल। शिकायत आपने और कहाँ की? सर इसकी शिकायत हमने खुद सीएम हेल्पलाइन नंबर पे किया था कि मेरी जो शिकायत है इन लोगों ने क्यों नहीं लिखी। सर बताओ, धाकड़ सर का कहना है कि चाची भतीजे का रिश्ता है, तो सर क्या आज के टाइम पे नहीं होता है? सब चीजें होती है सर, भाई बहन में भी छेड़खानी होती है, तो क्या इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी? अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो फिर सर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बताओ हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम कानून से ही लड़ सकते हैं ना सर, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है लड़ने के लिए। एसपी कार्यालय भी हम गए हैं सर, वहाँ पे उन लोगों ने बोला कार्रवाई की जाएगी। जब हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, 8 दिन से घर के बाहर घूम रहे हैं, पुलिस हम लोगों के घर आ रही है सर कि आप जमानत कराओ। किस चीज की जमानत कराए सर? उल्टा केस हम लोगों पे लगा दिया कि हम लोगों ने मारपीट की है। ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है सर। इसमें अभी जब हमारी उनसे धाकड़ से बात हुई, गंजिया प्रभारी से जी, उनका ये कहना है कि आप लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आप लोग गांव आए। सर हम जांच में सहयोग क्या करें जब उन लोगों ने हम लोगों का सहयोग नहीं किया सर। हम लोगों की अगर वो लिख लेते ना एक शब्द भी कि हाँ बच्ची बोल रही है सहयोगी, तो हम मान लेते कि हम लोग वो हमारी जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो हम उनकी करते। सर जांच में हम क्या सहयोग करें? वो धमकी दे रहे हैं सर कि आओगे गाँव पे तो हम मार देंगे कुल्हाड़ी से। बताओ हम लोग कहाँ चले जाएं सर? हमारा छोटा सा भाई है और मम्मी, हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं लड़की को रिपोर्ट लिखाने भेजते, क्या करें? मम्मी पापा को मरता हुआ छोड़ दे क्या? इसलिए हमने पढ़ाई की है, हम अपना न्याय मांगेंगे, भले हमारा उनसे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मम्मी के साथ छेड़खानी की गई और उनके साथ मारपीट की गई और हमने बचाव किया तो हमें भी मारा। सर आज के टाइम पे 14 सेकंड भी नहीं एक लड़का देख सकता लड़की को, जबकि उनके साथ छेड़खानी की गई है। बताओ हम क्या करें सर? हमारे साथ न्याय चाहिए हमें, नहीं तो हम नहीं जिंदा रहेंगे सर, हम नहीं रहेंगे बस। आपने सुना रूबी कुर्मी को, उनकी मां को, उनके पिता को, कई जगह पर ये लोग भावुक भी हो गए। पत्रकारिता की दुनिया में एक अभिनव प्रयास टुडे एमपी एक्सप्रेस ने शुरू किया है, जिसमें आपकी शिकायतें आप खुद ही जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज रूबी कुर्मी की समस्या को सुनने के बाद हम आपसे एक बार पुनः यह आग्रह करेंगे कि यदि आपको किसी भी डिपार्टमेंट से यदि कोई समस्या है, कोई शिकायत है, जिसका समाधान आप कई सालों से या कई महीनों से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और वे समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो आप हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से, हमारे पोर्टल के माध्यम से हमसे बात करें। एक बार फिर हम आपको अपना नंबर बता देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8770315155। जी हाँ, 8770315155 पर आप हमें कॉल करें और अपनी समस्या लेकर हमारे पास आएं। हम आपकी समस्या को आप ही के सामने, आप ही के द्वारा पब्लिक के सामने प्रसारित करेंगे।